ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भूत भावन शंकर जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम
राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओम परब्रह्म परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा अरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़दित पीताम्बरधारी पुराण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हम लोग आज की इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। मानस, जिस ग्रंथ को हम लोग श्रवण कर रहे हैं इसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस सीधा स्पष्ट इसका अनुवाद है। और राम मतलब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघव जी, चरित्र मतलब उनके चरित्रों का, मानस मतलब सरोवर। मानस के कई अर्थ होते हैं, जिसमें से एक अर्थ होता है मानस मतलब सरोवर, मानस का मतलब मन। इन दोनों का अर्थ लेते हुए एक तरफ से कह सकते हैं कि ये रामचरित्र रूपी सरोवर है, दूसरी तरफ से कह सकते हैं कि ये रामचरित्र शिव जी का मानस है, यानी कि मन है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसकी रचना शिव जी ने बहुत पहले कर दी थी और करने के बाद कोई सुनाने के लिए नहीं मिला कि मैं किसको इस मानस को सुनाऊं, तो अपने मन में ही धारण कर लिए इसको। जब मन में धारण किए, मानस में धारण करने के कारण इसका नाम मानस हो गया। और सुसमय जान करके जब माता पार्वती जी ने उनसे पूछा, तब उनको उन्होंने इसका ज्ञान दिया, इसको सुनाया। तो इस मानस की रचना भगवान शिव जी ने की है। शिव जी ने कागभूषण जी को सुनाया, कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया। उसी परंपरा में याज्ञवल्क्य जी को मिला, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाए, और उसी संत परंपरा में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी रचना की। आज हम और आपके बहुत सौभाग्य है कि हम लोगों की मानस सुनने की इच्छा जाए प्रकट हुई है, और इस मानस को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। विशेष प्रकार से इस कथा के यजमान हसमुख भाई गुजरात से और कल्पना बहन जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए बहुत सहयोग किया है, उनका कोटि सा धन्यवाद। हम लोग आज की कथा में प्रवेश करें। हम लोगों ने पहले भगवान श्री राघव जी के विवाह का वर्णन किया। भगवान राघव जी का विवाह हुआ, वहाँ से आए, परशुराम संवाद हुआ, और वहाँ से चल करके जब अयोध्या में आए, अयोध्या में खूब स्वागत हुआ। प्रभु का स्वागत सत्कार होते होते यहाँ तक की कथा तुलसीदास जी ने बाल कांड में रखा है। यहाँ तक प्रभु ने बाल चरित्र किया। यहाँ से तुलसीदास जी अब अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या कांड की रचना में तुलसीदास जी 3 दोहे लिखते हैं, 3 श्लोक लिखते हैं संस्कृत, और तीनों श्लोक में पहले श्लोक में भगवान शिव जी की वंदना करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरदम यस्यो रसी व्यालराज, सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिक सर्वदा, सर्व सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। ऐसे भगवान शिव जी को नमन करते हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री राघव जी को प्रणाम करते हैं, और उसके अगले श्लोक में भी श्री राघव जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी एक यहाँ पे दोहा लिखते हैं, और दोहा सभी सनातनियों को याद है, जो हम लोग रोज नित्य पढ़ते हैं। वो दोहा क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। जो हनुमान चालीसा में पहले दोहा पढ़ते हैं,
वो यहाँ से लिया गया है। अयोध्या कांड के पहला दोहा, शुरुआत की दोहा है कि मैं उन गुरु जी के चरणों की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी अपने गुरु जी के चरणों के रज का वंदना करते हैं, जिस रज के लगाने से हृदय रूपी जो आईना है, हृदय रूपी जो शीशा है वो साफ हो जाता है। शीशा को साफ करने के लिए कुछ चाहिए होते हैं, आजकल तो केमिकल मिल रहे हैं, लेकिन ये जो हृदय रूपी जो शीशा है इसको साफ करने के लिए कोई केमिकल काम नहीं करेगा। यहाँ पर तो गुरु जी के चरणों का धूल ही काम करेगा, गुरु जी की सेवा ही काम आएगा। हमें क्यों उस शीशा को साफ करना है? क्योंकि बर नौ रघुबर विमल जसु, भगवान के सुंदर यश को उस शीशे में देखना है हम लोगों को। उस शीशे में देख करके उससे क्या फायदा होगा? जो दायक फल चा, जो चारों फलों को देने वाला है, जो दायक फल चा, चारों प्रकार के फल देने वाले हैं। और चार फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं, ये चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो हम गुरु जी के चरणों का स्मरण करते हुए तुलसीदास जी आगे के प्रसंग में बढ़ते हैं। कहते हैं जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से श्री राघव जी माता जानकी को लेकर के अयोध्या में आए हैं, तब से नित्य प्रतिदिन नए नए मंगल गाए जा रहे हैं, मंगल बधाए जा रहे हैं, बधाइयाँ गा रहे हैं लोग, बधाइयाँ बजा रहे हैं और सब प्रसन्नचित्त हैं। सब लोग खुशी पूर्वक राजमहल में रह रहे हैं। उसी समय कुछ समय बीता है, तब कैकई देश से माता कैकई के भाई आए हैं और राजकुमार भरत को और शत्रुघ्न जी को लेकर के ननिहाल को चले गए हैं। यहाँ पर दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी माता पिता की सेवा कर रहे हैं। जब राम जी को देख करके नगर वाले यही सोचते हैं अब मेरे राघव जी राजा कब बनेंगे। तो सबकी कामना होती है कि जो बड़ा बेटा है वो अब इस घर को संभाले। ये महाराज दशरथ जी का जो राजकाज है इन सबको हमारे राघव जी संभाल ले। सबके उरे अभिलाख वस कहीं मनाई महेशु, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। अब तो महाराज दशरथ जी पराक्रमी हैं और चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन अब राघव जी को उनको राजकाज दे देने चाहिए। सब लोग भगवान शिव जी से ही प्रार्थना करते हैं कि अब राम जी को राजा बना दिया जाए। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी अपने राजसभा में बैठे थे, मंत्रियों के साथ में मंत्रणा कर रहे थे। तो वहां पर एक मुकुर मंगाए, यानी कि दर्पण मंगाए। शीशा मंगा करके जब अपना चेहरा देखे, ऐसे तेज से भरा चेहरा, अपना मुकुट सीधा किया महाराज ने। और मुकुट सीधा करते समय उनकी नजर कान के पास पड़ी और कान के पास देखे कि एक मेरा सफेद श्वेत हो, जो मेरा बाल है वो सफेद हो गया, एक मेरा बाल सफेद हो गया है। अब उनको एक बाल देख करके ये हुआ कि अब लग रहा है मैं बुढ़ापे को आ गया, अब मैं बुढ़ापे को आ गया हूँ और अब मेरे को आराम करनी चाहिए। अब धर्म के कार्य तो करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अब इन सब मोह माया को छोड़ करके अपना वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। देखिए आजकल जो सुनने में आता है कि माता पिता को बच्चे लोग बाहर भेज देते हैं, घर से निकाल देते हैं। पहले वही जो वर्ण आश्रम बनाए गए हैं, आश्रम बनाए गए हैं, आश्रम किस लिए बनाए गए? इसीलिए बनाए गए। पहले के लोग थे कि अपने समय पे अपने आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। जब तक उनको पहले जब विद्या अध्ययन करते थे तो ब्रह्मचर्य में रहते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में रहते थे तो खूब धन कमाते थे, पुत्र पौत्र आदि सभी की वृद्धि में लगे रहते थे। जब देखते थे कि अब सब परिपूर्ण हो गया, तब सब छोड़ करके वानप्रस्थी हो जाते थे। और जब वानप्रस्थ देखते थे कि अब मन परमात्मा में लगने लगा है, तब वो संन्यास ले लेते थे अपने समय पर। लेकिन आजकल के हैं माता पिता भी
बूढ़े होते जाते हैं, सब काम करते हैं, बच्चों पर चिल्लाते रहते हैं। और महाराज दशरथ जी को देख लीजिए, आजकल पूरे एक बाल क्या, लोगों के बाल पक करके झड़ जा रहे हैं फिर भी नहीं हट रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? वैसे तो हम अपमान नहीं कर रहे हैं कि माता पिता को, लेकिन हाँ, लेकिन ये नियम था अपने समय पे। आपका देखिए कि जब बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ बच्चों को डाल दिया, आप आराम से भजन कीर्तन करिए, कोई आपको परेशान कर दे दिक्कत नहीं, आप आराम से भजन कीर्तन करिए, परमात्मा का ध्यान करिए। तो वहीं दशरथ जी ने देखा कि मेरा एक बाल श्वेत हो गए हैं, तो बोले कि अब मैं लग रहा है बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना, अपना मुकुट सीधा किया, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। जैसे लगा दशरथ जी को कि अब ये एक बाल मेरे को बुढ़ापे का उपदेश दे रहा है, अब तो जा, कब तक राज करेगा, अब तो छोड़ और राम जी को सौंप दे, अब तो बूढ़ा हो गया है। ये पूरा उनके, जब प्रभु महाराज दशरथ जी अपने महल को गए तो उनको रात भर नींद नहीं आई इस बात को सोच करके। और प्रातः होते ही अपने गुरु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना किए, कहई भुआल सुनिय मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक। हे गुरुवर, मैं आपसे कुछ आग्रह करने आया हूँ। मेरे को लग रहा है कि राम अब सब प्रकार से लायक हो गए हैं, अब राजकाज के योग्य हो गए हैं, और मेरे को उनको राजा बना देना चाहिए। और राम कैसे हैं, क्यों लायक हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ अपने विचार से। कहते हैं, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। देखिए, बड़ा वही है, बड़ा वो नहीं है कि जिसके अपने लोग बड़ाई करते हैं, अपने मित्र परिवार साथी संबंधी सब बड़ाई तो करते हैं, बड़ा तो वो है जिसकी बड़ाई शत्रु भी करे। आगे चल के जब हम लंका कांड में जाएंगे तब वहां पर प्रसंग आएगा कि रावण भी राम जी की बड़ाई करता है कि कितने बड़ा उनका हृदय है कि मेरे को देखे कि मैं निहत्था हूँ, घायल हो गया हूँ, और सायंकाल हो गया है, तो बोले कि रावण, हे महाराज, अब तुम जाओ अपने महल में आराम करो, अभी आप सही नहीं हो युद्ध के लिए, कल फिर तैयार होकर आना, फिर हम लड़ेंगे। राम चाहते तो रावण को उसी समय मार सकते थे, मंदोदरी से रो करके रावण बात कर रहा है। तो जिसकी बड़ाई शत्रु भी कर रहे हैं, दशरथ जी कहते हैं कि मेरी बड़ाई तो केवल मेरे अपने सचिव लोग, अपने मंत्री लोग और देवता लोग ही करते हैं, लेकिन मेरे राघव जी तो ऐसे हैं कि शत्रु भी इनकी बड़ाई करते हैं। अब मेरे को लग रहा है कि राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, अब इनको राजकाज दे नहीं चाहिए। और सबकी यही मत है, प्रभु पूरे नगर वाले यही चाह रहे हैं, सब विधि। तब उन्होंने हाथ प्रणाम करके कहा कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराउ रहस्य मृदुबानी, नाथ राम करियऊ जुगराजू, कहिए कृपा करिय समाज। हे नाथ, मैं अब राम जी को, अब मैं जान समझ गया हूँ कि राम सब योग हो गए सब प्रकार से, इसलिए मैं राम जी को युवराज बनाना चाहता हूँ। महाराज वशिष्ठ जी इस बात को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और महाराज दशरथ की बहुत प्रशंसा है कि आप तो तीनों लोक को जीतने वाले हैं। आप जब देवासुर जब युद्ध हुआ, देवताओं में और असुरों में जब युद्ध हुआ, तो आप देवताओं के पक्ष लेकर के असुरों को कैसा मात दिए थे, ये पूरे तीनों लोग पता है। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं और आप ये जो आप बात सोचे हैं, ये बहुत उचित बात है। राम अवश्य योग हो गए, लेकिन वशिष्ठ जी तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के सप्त ऋषियों में से एक वशिष्ठ जी आते हैं। तो वशिष्ठ जी सब जानते हैं कि राम जी राजा तो बनेंगे ही नहीं, लेकिन महाराज जी की बात भी रखनी थी। कहते हैं कि आपने जब ये मन में विचार कर लिया है, तो बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। हे महाराज, अब विलंब मत करिए, अगर राम को युवराज बनाना है तो अभी बना दीजिए, अभी उनको राज पद दे दीजिए, विलंब मत करिए, बेग करम, विलंब मत करिए, क्योंकि जानते थे अगर ये विलंब किए फिर राम राजा नहीं बनेंगे। जब ऐसा बोले वशिष्ठ जी,
तो महाराज दशरथ जी को उसी समय कर देना चाहिए, लेकिन महाराज जी ने सोचा कि कल करेंगे। कल किसने देखा, कल में कल क्या हो जाता है किसी को नहीं पता। गुरु जी की आज्ञा पा करके और सबको बुलाए, सारे मंत्रीगणों को बुलाए, सभा लगा और सुमंत्र जी को बुलाए और सबको अपने समाचार बताए, अपने विचार को प्रकट किए कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों को क्या मत। सब लोगों ने अपना अपना मत रखा, कहा कि राम जी को राजा बनाएंगे, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या है। जो उनके मंत्रीगण थे महाराज दशरथ जी से कहते हैं, आप बहुत धर्मात्मा हैं, आप बहुत पराक्रमी हैं, लेकिन अब आपको इस जगह को छोड़ करके राम जी को राजा बना ही देना चाहिए। राम जी नगर वालों क्या पूरे विश्व के हृदय में विराजमान है। ऐसा करके कहे कि अब उनको राजा बना दिया जाए। इस प्रकार से जब देखे कि अब राम जी को राजा बनाने हैं, तब दशरथ जी ने अब नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राम जी को हम राजा बनाएंगे कल। कब बनाएंगे? कल। जब ऐसा सुने सब लोग, रानी लोग सुने, सब लोग मंगल गा रहे हैं, सब लोग प्रेम से एकदम जीवन के यापन कर रहे हैं, खुशी से लुटा रहे हैं। माँ कौशल्या के आनंद की तो कोई बात ही नहीं रह गई है, खूब लुटा रही हैं। वो बोलते हैं ना, पति से भी ज़्यादा जब बच्चे होते हैं तो बच्चों में स्नेह बढ़ जाता है। पति तो महाराज थे, चक्रवर्ती थे, अब उनका बेटा, उनका पुत्र राजा बनेगा, इस खुशी में माता खूब लुटा रही। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहुत विप्र अहंकारी। ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान दिए। और किस लिए दान दिए कि जेहि विधि होई राम कल्याण, देहि दया करिसो वरदान। हे ब्राह्मणों, हे ऋषिगणों, आप वही वरदान दीजिए जिससे मेरे राम का कल्याण हो। माता लोग यही तो चाहती हैं। देखिए, एक नियम है कि माता लोग जो भी पूजन पाठ, जो भी व्रत करती हैं, वो कभी अपने लिए नहीं करती, वो अपने संतान के लिए करेंगी, अपने पति के लिए करेंगी। कोई भी ऐसा व्रत नहीं है जो अपने लिए करे। इसलिए उनको कहा जाता है कि अगर माता लोग को पूजन करने का कहा गया कि आप लोग चुपचाप बैठे रहिए। पूजन करेंगे कौन करेगा? पति लोग करेंगे। पति जो कर्म करेंगे उसमें से आधा का आप अधिक अधिकारी हैं, आपको आधा उसमें से फल मिलेगा। और आप जो करेंगे उसमें से आधा उनको नहीं मिलेगा जब तक आप न चाहेंगे। क्योंकि परमात्मा भी जानते हैं कि माता लोग अपने लिए कुछ नहीं करती, तो पूरा का पूरा वो उन्हीं लोग को दे देती है। इसलिए ये माता कौशल्या जी कह रही हैं, हे ब्राह्मणों, हे मुनियों, आप मेरे राम को आशीर्वाद दीजिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे उसका कल्याण हो। इसी प्रकार महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि अब राम जी को बताया जाए इसके बारे में। और राम जी को बुलाया गया। जब राम जी के आश्रम को, राम जी के महल में जब वशिष्ठ जी गए, तब उनका स्वागत करने के लिए राघव जी खुद आगे चल के आए और उनको अपने मंदिर में ले गए। मंदिर में ले जाकर के बैठाने के बाद उनके चरण धुले और उनका पूजन करने के लिए कहे कि प्रभु, आप हमारे इस भवन में पधारे, हमारा तो अहो भाग्य। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। अगर स्वामी का आगमन सेवक के घर में हो जाए तो सभी मंगल का आगमन हो जाता है और अमंगल अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, हम सेवक हैं, आप हमें बुला लिए होते, आपको आने की क्या आवश्यकता थी। प्रभु ताता जी प्रभु कीन स्नेहु भयो पुनीत आज यह गेहु। आप आज ने आपने तो हम पे कृपा कर दी, आप हमें बुला लेते। वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्रभु, आप इतनी बड़ाई मेरी कर करके आज आप मेरे को धन्य कर दिए। आज ये मेरा शरीर धारण करना सार्थक हो गया, आपका कुल गुरु बनना सार्थक हो गया। लेकिन हे कुमार, महाराज दशरथ का प्रण आप जानते ही हैं
महाराज भूप सहेजो अभिषेक समाजो चाहत देन तुम्हें युवराजो, तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं महाराज। राम करहूँ संजम आजो, जो विधि कुशल निवाहि काजो। इसीलिए महाराज ने हमें भेजा है कि मैं आपको सभी नियम बताऊं कि महाराज बनने से पहले क्या क्या नियम होते हैं। आपको आज रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, भूमि पर शयन करना होगा, अभी केवल कम आहार खा करके ही सोना होगा, और प्रातः काल उठ करके सभी देवी देवताओं का पूजन करना होगा, गुरु का पूजन करना होगा। सारे नियम बताते हुए और कहते हैं कि अब कल तुम्हारा प्रातः काल होते ही तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। राम जी के मन में ये सुन करके कोई प्रसन्नता नहीं हुई। वो ये बता रहे हैं महाराज वशिष्ठ जी से कि प्रभु हम चारों भाई ने एक साथ जन्म लिया, हमारा सारा काम एक साथ हुआ, हम गुरुकुल पढ़ने गए एक साथ में, हमारा एक साथ यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, यहाँ तक कि हमारा विवाह भी एक साथ हुआ। लेकिन ये नाइंसाफी है, हम राजा फिर एक क्यों? राजा भी हम सब भाई बनने चाहिए, एक को क्यों बनाया जाए? हम सब भाई एक साथ रहे हैं और एक साथ ही बनेंगे। और ये राज जो आज मेरे पिताजी मुझे दे रहे हैं, ये मुझे इसलिए नहीं भा रहा है क्योंकि मेरे दो भाई अभी बाहर हैं, उनके बिना मैं कैसे सुख भोगूंगा? हम चारों भाई सुख को एक साथ भोगे हैं, वो दो लोग बाहर है और मैं राज का संभालूं। तब महाराज वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि ये आपके इस वंश की नीति है कि जो बड़ा पुत्र होगा वही राजा बनेगा, इसलिए आप आश्चर्य न करें रघुनंदन, आप राजा बनने के लिए तैयार हो। गुरु जी की आज्ञा पा करके राम जी ने सभी काम करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय जब ये संदेश देवताओं को मिला, सब लोग सारे अयोध्या वाले प्रसन्न थे, लेकिन देवता उदास थे। विघन मना वही देव पुचारी, दुर्बुद्धि देवता लोग ये मना रहे हैं कि किसी प्रकार से इस राज कार्य में ये जो राघव जी का राज्याभिषेक होने वाला है, इसमें विघ्न पहुंच जाए, किसी प्रकार से राम जी राजा ना बने। देवता लोग यही चाह रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं। अब कैसे किया जाए कि राम जी राजा ना बने? क्योंकि देवता लोग जानते हैं अगर राघव जी राजा बन गए तो फिर वन कैसे जाएंगे, और वन नहीं जाएंगे तो फिर रावण मरेगा नहीं, क्योंकि तो उनको फिर राजकाज संभालना हो जाएगा, वो केवल यहीं रहेंगे। और इतने दिनों से सबरी इंतजार कर रही है, सुतीक्ष्ण जी इंतजार कर रहे हैं, सरभंग जी इंतजार कर रहे हैं, सारे भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं, कैसे उनको दर्शन देंगे ये? और ये राजा बन गए तो सब देवता लोग मिल करके बोले कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। माता सरस्वती के पास गए, सरस्वती जी के पास जाकर बोले माता कुछ तो करिए, आप ही काम हमारे संभालेंगे, नहीं तो अभी तो महाराज राम जी तो कल राजा बन जाएंगे, फिर कैसे हमारा काम होगा, रावण मरेगा कैसे? ये सुन करके माता सरस्वती उनको बोली कि तुम लोग ऊंच निवास नीचे करते रहते हो, ऊंचे और नीच सोचते हो, इतना नीचे सोचते हो। ऊंच निवास नीचे करतूती, देख ही न सकहि पराई विभूति। दूसरे के धन देख करके, दूसरे का सुख देख करके जलने वालों, तुम पर धिक्कार है, तुम देवता नाम के रह गए हो, कर्म तो तुम्हारे दैत्यों जैसे हैं। ऊंचा तुम्हें पहुंचा दिया गया कि देवता तुम हो, लेकिन तुम्हारा कार्य तो राक्षसों भी नीच है, क्योंकि राक्षसी लोग तो चाहते हैं कि किसी का काम बिगड़ जाए। तुम तो देवता हो, देवताओं जैसे सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या करें, विवश थे, पत्नी कि अगर नहीं करेंगे तो फिर राम जी जाएंगे कैसे वहाँ? अब माता सरस्वती जी देवताओं का कार्य संवारने के लिए अयोध्या में आई हैं, और अयोध्या में आकर ढूंढने लगी कि अब मैं किसके ऊपर जाऊं, किसके ऊपर लगूं ये काम बने। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी के गई केरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती केरी। माता सरस्वती जी देखिए कि ये कुंवरी है मंथरा, जो कैकेयी माता की सबसे प्रिय। आपको मैं ये बता दूं, कुछ आचार्यों द्वारा हमने सुना है और कुछ विद्वानों द्वारा सुना है
कैकेयी माता से ज़्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं था नंदी से। जितना कैकेयी माता प्रेम करती थी उतना कोई नहीं करता। और कैकेयी माता जितना भरत को नहीं करती थी उससे कई गुना ज़्यादा राम जी से प्रेम करती थी। और राघव जी भी जानते थे कि मेरे को वन जाना है, मेरे को महाराज, मेरे पिताजी मेरे को राजा बना देंगे, तो उस टाइम मेरा काम कौन संवारेगा। एक समय बालपन की बात है कि माता कैकेयी प्रातः काल में ऐसे ही बैठी रहती है और राघव जी आकर के माता कैकेयी के पीछे से दोनों आंख बंद कर लेते हैं और बोलते हैं कि पहचानो माता, मैं कौन हूँ। माता कहती है ये नटखट लक्ष्मण ही कर सकता है ऐसा, लक्ष्मण हो। बोले कि नहीं माता, आप हार गई, आज मैं राम हूँ। अब आप हारी हो तो आपको मुझे कुछ देना होगा। माता कैकेयी बोले अरे तू मेरा प्राण मांग ले, अभी मैं प्राण निकाल के दे दूँ, तू मांग तो सही, तेरे को क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि माता उन्होंने अपनी सारी परिचय बताया कि मैं परमात्मा हूँ और मैं यहाँ कुछ करने के लिए आया हूँ। माता कैकेयी को कोई गलती ना दे, तुलसीदास यही कहते हैं। यहाँ राघव जी भी कहते हैं हमारे चित्रकूट में कि जो मूर्ख होगा, जो कभी सत्संग नहीं किया होगा, वही माता कैकेयी को दोष देगा। राम जी ने कहा कि माता हम आपसे कुछ मांगेंगे, आप दोगी। बोले तू प्राण मांग ले पुत्र, अभी प्राण निकाल के दे दूंगी। राघव जी बोले सोच लो, मैं ऐसा चीज मांगने वाला हूँ जिससे तुम्हें अपयश लगेगा। तो अपयश क्या पुत्र, मैं कई जन्मों तक अपयश लेके जीवित रहने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मांग तो सही, जिसमें मेरे राघव की प्रसन्नता हो तो मांग ले जो मांगना है। बोले कि इतना ही नहीं माता, जो तुम्हारा पुत्र है ना वो तुम्हें माता नहीं कहेगा अगर जो मैं मांग लूंगा तो। ये सुन करके माता कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। माता कुछ समय तक चुप रह करके बोली मुझे ये भी स्वीकार है, पुत्र तू मांग तो सही, तू क्या मांगता है, मांग जो मांगना है। राघव जी बोले इतना ही नहीं माता, अगर मैं मांग लूंगा, अगर आप वो मेरे पूरा कर दिए तो हो सकता है आपको विधवा का भी दिन देखना पड़े। जब इतना माता कैकेयी सुनी है, उनका हृदय कांप गया। एक सुहागिन स्त्री के लिए पति ही उसका सब कुछ होता है, और उनसे कहा जाए कि तुम विधवा हो जाओगी, पति तुम्हारा स्वर्ग को सिधार जाएगा, कितना माता को दुख हुआ। कुछ समय रुकने के बाद माता कैकेयी बोली है मुझे विधवा होना भी स्वीकार है पुत्र तेरे लिए, तू मांग मुझे को जो चाहिए। राघव जी रोते हुए माता के चरणों में पड़ करके कहे माता, जब महाराज जी मेरे को राजा बनाए उस समय आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रहे हैं। जब ये माता सुनी, माता एकदम मूर्छित हो गई और गिर गई। मूर्छा खुलने के बाद माता कहती है कि राघव मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, मेरा पुत्र मेरे को माता ना कहे ये भी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, ये भी मैं सह सकती हूँ। मेरे पति स्वर्गवासी हो जाएं ये भी मैं सह सकती हूँ, लेकिन मेरा राघव 1-2 दिन के लिए नहीं 14 वर्ष के लिए वनवासी होगा, ये मैं कैसे सहूंगी। ये राघव तो तुम तो मेरे प्राण हो, ये मैं कैसे नहीं, मैं ये नहीं दे सकती, तो कुछ और मांग ले। उन्होंने कहा माता ये काम आप ही कर सकते, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। माता ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर कहा कि जा राघव, मैं तेरे लिए ये भी करूंगी। और ये सत्य बताऊं, अगर ये कार्य अगर राघव जी ने माता कौशल्या को दिया होता तो कौशल्या जी कभी नहीं कर पाते। कोई भी काम किसी साहसी पुरुष को दिया जाए। माता कैकेयी बहुत साहसी, तब राघव जी ने उनको एक काम दिया कि आप ही करो। तब वही माता सरस्वती ढूंढ रही हैं कि कौन ऐसी है कि जो कैकेयी के समीप हो, जो कैकेयी के मति में कुछ प्रेरित करे, क्योंकि माता कैकेयी सब भूल गई है कि राघव जी की जो वरदान दी है। माता कैकेयी से बड़ा बलिदानी इस रामायण को है ही नहीं। राघव जी कभी माता कैकेयी को दोष नहीं दिए। आप चित्रकूट में भी दर्शन करेंगे कि अगर किसी से पहली बार मिले हैं प्रभु, तीनों माताओं में सबसे पहले कैकेयी से मिले हैं। और माता कैकेयी खूब रो रही हैं कि राघव
अब मेरे को भरत माता नहीं कहता है। बोले कि हम समझते हैं माता, लेकिन आप क्या करें, आपने भगवान दिया है। वही मंथरा के ऊपर आकर के माता सरस्वती बैठ गई हैं, और जिनके जिह्वा पर सरस्वती बैठ जाए, जिनके मस्तक में सरस्वती बैठ जाए, उनकी मति घूम जाती है। मंथरा के मति को फेर दिया उन्होंने। और मंथरा जब देखी कि पूरे नगर में खुशी मन रहे हैं, सब उत्साह से नाच रहे हैं, अब देखी ये कैसा हो रहा है। अब तो मेरी जो रानी है कैकेयी वो दासी बन जाएगी, क्योंकि राजमाता तो कौशल्या हो जाएगी, और उस कौशल्या का दासी मेरी रानी कैकेयी हो जाएगी। भरत राम का दास बन जाएगा, ये मैं कैसे होने दूंगी। मंथरा भरत मातु पहि गई बिलखानी, का अनमनी असी कहा हसी रानी। एकदम भड़कते हुए क्रोध में जा करके माता कैकेयी के पास गई। माता कैकेयी ने देखा और कहा, अरे करंजलि, तू ये क्या पेश बना रखी है। आज तो कितनी प्रसन्नता के दिन है कि मेरे राघव कल राजा बन रहे हैं, और तू ऐसे मुंह बना कर आई है। तू उत्तर क्यों नहीं देती कुछ। मंथरा चुप। माता कैकेयी बोलती, कुछ उत्तर तो दे। अब नारियों का स्वभाव होता है, स्त्रियों का स्वभाव होता है बात बात में आंसू बहाना। खूब आंसू बहा रही है, खूब आंसू बहा रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। तब माता कैकेयी हंस करके बोलती है, अच्छा लखन जी का हंसी मजाक करने का आदत है, और तू खूब बोलती है, बोलने वाली तो खूब है। तेरे को लखन जी ने ही कुछ सबक सिखाया होगा, तेरे को कुछ ज्ञान उन्हीं ने दिया होगा, तभी तू चुप है। तू ऐसी है ही, तू सबके सामने बड़ बोलते जाती है, तो तेरे को लखन जी ने ही कुछ डांटा होगा, तभी तू कुछ नहीं बोल रही है। फिर भी कुछ नहीं बोल रही है, और जैसे एक नागिन श्वास केवल खींचती है और छोड़ती है, खींचती है छोड़ती है, उसी प्रकार से मंथरा केवल श्वास ले रही है और छोड़ रही है। तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ श्वास काली जन सांपिनी। जैसे काली सांप हो, उस तरह से केवल सांस छोड़ रही है। रानी जी को बहुत डर हुआ कि मंथरा बोल क्यों नहीं रही है, ये मेरी सबसे प्रिय दासी है, ये क्यों नहीं आज बोल रही है। तब माता जी ने पूछा, माता जी यहाँ पर क्या पूछती हैं, इस बात को ध्यान करने योग्य है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपालु, लखन भरत रिपुदम अनु सुनी, भा कुबरी उरसालु। हे कुबरी, मेरे राघव तो कुशल से हैं। माता कैकेयी ने ये नहीं पूछा कि महाराज कुशल से हैं, भरत कुशल से हैं या कोई। सबसे पहले क्या पूछा, मेरे राम तो कुशल हैं, और उनके बाद पूछे कि महाराज तो कुशल है ना, और भरत शत्रुघ्न लखन सब चारों भाई कुशल से तो है ना। हमारे राज परिवार में तो आज सब प्रसन्नता से झूम रहे हैं, तू क्यों रो रही है, कुछ तो बता। तब बहुत पूछने के बाद मंथरा बोलती है कि तुम्हें तो केवल नींद प्रिय है, क्यों तुम सोती रहती हो, तुम्हें क्या पता। लखौ न भूप कपट चतुराई, तुम महाराज की इस कपट को नहीं जान रही हो। पत्नी सबका अपमान सह सकती है, लेकिन पति का अपमान कभी नहीं सकती। जब मंथरा ने ऐसा कहा कि महाराज तुम्हारे साथ कपट कर रहे हैं, माता के कोई एक और खींच के जड़ दी मंथरा को। बोली कि अरे पापिनी, महाराज के लिए तू ऐसे वचन बोलती है। अब और तू घर फोड़ रही है हमारी, मैं तेरे अब जीभ निकाल के बाहर फेंकूंगी, और दोबारा ऐसे वचन निकाली तो मैं तेरा जीभ कटवा दूंगी। कानी खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तीय अभिषेक पुनि चेरी करी भरत मात मुस्कानी। जब देखे कि मंथरा और रोने लगी, तब कैकेयी माता थोड़ा धीरज करी, बोली कैसी भी हो, एक तो ऐसी काम्या है और कुबड़ी है, भले ही कुट्टी है, कुचाली है, लेकिन है तो मेरी चेरी, मेरी तो दासी है। मुस्कुरा के बोली, अरे मंथरा, तुम मेरी अपनी है, ऐसी बात क्यों कह रही है तू। आज सब प्रसन्न है, तू भी, तेरे को भी जो चाहिए, सब लोग कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, तू भी जो मांगना है मांग ले मेरे से, मैं तेरे को दे दूंगी। उन्होंने कहा कि
मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों कुछ मांगूंगी, और मेरा क्या लाभ है इस प्रसन्नता से? जो लोग नाच रहे हैं कूद रहे, इससे मेरा क्या लाभ है? और हाँ देखिए, हानि तुम्हारा जरूर होगा। तुम और तुम्हारा पुत्र दासी बनकर के इस महल में रहोगे। बोली कि मैं दासी? बोले हाँ, राम और सीता जब राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा पुत्र उनके पीछे दास बनकर घूमेगा और तुम कौशल्या के दासी बन करके उनके पीछे पीछे घूमोगी। बोले अरे मंथरा, राम मेरा पुत्र है और प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोप कस तोरे। राम तो मेरा पुत्र है, वो भरत जी को अधिक प्रिय है और भरत जी से बहुत प्रेम करते हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? और उनके लिए तू अपने मन में इस प्रकार का द्वेष मत रख। इतना सुनते ही मंथरा बोलती है कि मैं द्वेष क्यों रखूंगी? आप तो बनोगे दासी आप, मैं तो जन्म से आपके सेवा की है। आप जब इतने से थी तब से मैं आपको अपनी गोदी में पाला है, वैसे ही आपके पुत्र को इस गोद में खिलाया है मैंने, इसलिए मेरे को चिंता हो रही है कि मेरी रानी कहीं दासी न बन जाए। तुम इस बात को नहीं सुन रही हो महारानी, तुम इस बात को नहीं समझ रही हो। तुम्हारे पुत्र को कौशल्या ने मायके भेज दिया तुम्हारे, और अपने पुत्र को महाराज जी से षड्यंत्र करके राजा घोषित करवा दिया। कि कैकेयी का पुत्र तो है नहीं, इस शुभ अवसर का फायदा उठाया जाए और अपने पुत्र को राजा बना दिया जाए। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात सवारी, पठय भरत भूप ननिहारे, राम मात मत जान बुरावे। बिना तुम अच्छा ये बताओ, कैकेयी से कहते हैं मंथरा कि ये बताओ, जब महाराज ने राम जी को राजा युक्त किया, क्या तुमसे पूछा था? देखा, यही बात थी। कौशल्या ने अपना मत महाराज जी के सामने रखा और बोले कि कैकेयी को पता भी नहीं चलनी चाहिए और तुम राम को राजा बना दो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रची है और तुमको दासी बना करके राम जी को राजा बनाना चाहते हैं वो लोग। जो अगर तुम राम जी की सेवा नहीं करने देना चाहती हो भरत को, ये काम को इस जो राजा बन रहे हैं राम, इनको रोक लो किसी तरह। बहुत माता कैकेयी को बहुत महत्व है। ये सब मंथरा में सामर्थ्यता नहीं थी जो राघव जी को बन गई थी, ये तो माता सरस्वती की प्रेरणा कर रही थी। कुछ बोल, माता कैकेयी को समझाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे मंथरा उदाहरण देती है कि कद्रु विनीता के कहानी तुमने नहीं सुना, किस प्रकार से विनीता के पुत्र पक्षी गरुड़ों ने कद्रु के पुत्रों के साथ कद्रु को भी दासी बना के रख लिया था। वो कहानी तुमने नहीं सुना है? बहुत समझाने के बाद आखिर में तो माता कैकेयी के मति फेरने में कामयाब हो गई। और माता कैकेयी मंथरा सही कह रही है, कुछ दिन से मेरा ये आंख फड़क रहे हैं, मेरे ये दाहिनी आंख फड़क रही है, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, मेरे को लग रहा था मेरे साथ कुछ अशुभ होने वाला है। तू तो मेरी अपनी है, अब तू बता क्या क्या मुझे करना चाहिए? मैं सही तू बोल रही है, मुझे राम जी को कभी राजा नहीं बनने देना चाहिए। तू बता कैसे मैं रोकूं इनको? दिन प्रति देखूं रति तू सपने, कहो न तो ही मोही बस अपने। मैं तुझसे नहीं कही, लेकिन देख और बताती हूँ, मैंने रात को बहुत कुछ सपना देखा, गलत सपना देखा है। तू बता, अब मैं यहाँ इस महल में कभी किसी के दासी बन के नहीं रहूंगी। मैं रानी बन के आई थी, रानी बन के रहूंगी, और ऐसा समय आया तो मैं अपने भरत को लेकर के अपने मायके को चली जाऊंगी, लेकिन नहीं रहूंगी। और यहाँ रही और ये समय आया तो मैं भरत को लेकर के सरयू में कूद जाऊंगी, धरती में धस जाऊंगी, लेकिन किसी के दासी नहीं बनूंगी। तो मंथरा ने देखा कि अब माता कैकेयी मेरे वश में हो गई हैं, तब कही अरे रानी, मरे तुम्हारा शत्रु और मायके जाए तुम्हारा शत्रु, तुम क्यों जाओगी? तुम तो राजा की सबसे प्रिय रानी हो, तुम्हें जाने की कहीं क्या जरूरत है? और तुम चिंता मत लो, मैंने
ज्योतिषियों को भरत की कुंडली दिखाई है। भरत की कुंडली में राजयोग है, राजा बनने का योग है। तुम चिंता मत लो, भरत ही राजा बनेगा। और ज्योतिषियों ने तो पूर्णतः 100% कहा है कि भरत ही राजा बनेंगे। तुम बस जो मैं उपाय बताता हूँ वो उपाय करो। माता कहती बोली, हे मंथरा, इस विपत्ति में तू ही मेरी संगनी है, तू ही रास्ता दिखा, मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा, देखो मेरी बात तो तुम्हें बुरी लग जाती है, मेरे पास अब 2 जीवा तो नहीं है कि मैं, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा जीव खिंचवा लूंगी, ऐसी बात बोली तो मैं थोड़ा कटुक बात कहने जा रही हूँ। मेरे पास 2 जीवा नहीं है, एक ही जीवा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रही हूँ। मेरे पास 2 सिर नहीं है, एक सिर कटवा करके एक सिर तुम्हारे साथ रखूंगी। मेरे पास एक ही सिर है, अब तुम कटवाना चाहे कुछ भी करना, लेकिन मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रही हूँ। तुम ये काम करना। तुम्हें याद होगा, तुमने ही मुझे बताया था कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था उस समय महाराज दशरथ के साथ तुम भी गई थी वहां पर महाराज जी के सहयोग के लिए। जब महाराज जी मूर्छित हो गए थे और तुमने उनकी बहुत प्रकार से सेवा की, तब तुमने उन्हें 2 वरदान दिया था। 2 वरदान भूप संथाति मागहु आज लावन छाती। वो धरोहर बन करके महाराज दशरथ के पास वो तुम्हारा वरदान पड़ा हुआ है, आज तुम उस वरदान को मांग लो। कैसे मांगो और क्या मांगो उन 2 वरदानों में? तो मंत्र करिए, सूत ही राम राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सब ही उलासु। जा करके पहले वरदान में भरत को डालो। ये मत मांग लेना पहले वरदान में राम को वनवास, ना, ये मांगोगे तो गलत हो जाएगा। पहले में क्या मांगना है? भरत को राज। दूसरे में मांगना है राम वनवास। क्यों मांगना है? क्योंकि अगर तुम पहले में राम को वनवास मांग लिए तो ये महाराज हैं, और उन्होंने युवराज किसको घोषित कर दिया है? राम जी को। तो राजा को ऐसे नहीं निकाल सकते बिना राज आज्ञा का। वहां पर राम जी चाहेंगे तब निकलेंगे। लेकिन जब तुम भरत का राज मांग लोगी तो जब भरत राजा बन जाएगा और राजा बनेगा तो तुम राजमाता बनोगी, और राजमाता की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा महाराज को। इसलिए तुम पहले वरदान में भरत को राज तिलक मांगना और राम को वनवास। और ये ऐसे ही मत मांग लेना। कब मांगना? महाराज जब राम जी का शपथ लें, राम का शपथ ले कि मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तब तुम मांगना। ऐसे ही वो कितने बार भी बोले कि नहीं वरदान मांगो वरदान मांगो, तुम मांगना मत। क्योंकि वो जानती है, मंत्रा भी जानती है कि अगर दशरथ जी राम जी का शपथ ले लेते हैं तो कार्य पूर्ण ही करते हैं, कोई संदेह नहीं रह जाएगा। इसमें पूरी तरीके से समझा करके माता कैकेयी को मंथरा प्रेरित कर गए, भाई कि अब तुम जाओ कूप भवन में। उनको कूप, पहले के राजमहलों में कूप भवन बनाया जाता था। पहले राजाओं की खूब पत्नियां होती थी, तो जिनको भी कुछ मांगना होता था, जैसे आजकल पत्नियां रूठ जाती हैं, वो जब रूठती थी तो कूप भवन में जाती थी। तब राजा वहाँ मनाने जाते थे उनको कि क्या चाहिए तुम बताओ। तो माता कैकेयी कूप भवन में, इससे पहले माता कैकेयी कभी कूप भवन में नहीं गई। जाके कूप भवन में मोटी सी कपड़े पहन करके, मोटे मोटे कपड़े वस्त्र धारण करके, अपने सारे श्रृंगार के सामान जितने तैयार हुए थे सारे आभूषणों को जमीन पर बिखरा करके और जमीन पर पड़ गई। महाराज जब देखे सारा राजकाज करके आए, सायंकाल में आकर के महारानी के कक्ष में गए, देखे महारानी है नहीं। सबसे पूछे महारानी कहाँ है? तो मंत्रा ने कहा महारानी तो कूप भवन में। जब महाराज दशरथ ने ये सुना कि कैकेयी कूप भवन में है, महाराज हिल गए। बोले मेरी प्रिय रानी, उसको जो मांगना है मेरे से सन्मुख होकर मांग, उनको कूप भवन में जाने की क्या जरूरत है? वो कूप भवन में चली गई। महाराज जी हिल गए और कूप भवन में महाराज गए कैकेयी गए हैं। वहां पर जा करके वो भवन सुनी, बहुत संकोचित हुए हैं और जा करके कैकेयी के पास, कैकेयी के सिर के पास बैठे हैं। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुखदाल न भयऊ। देख करके बहुत दुखी हुए महाराज और बोले कि हे प्रिया,
मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम इस कुभवन में क्या कर रही हो? तुम्हारा ये स्थान नहीं है, तुम्हारा तो स्थान हमारा सेज है, हमारे सेज पर तुम विराजमान होती हो, तुम ये कुभवन तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत बार उनको कहा, कैकेयी सुन ही नहीं रही है। बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी को पकर। हे सुलोचनी, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे हाथी के समान गज गज कैसे एकदम मतवाले होके चलती हैं वैसे चलने वाली, आप किस प्रकार क्यों क्रोध कर रही हो? आप बताओ किस कारण से, कौन सा कारण है? किसने तुम्हारा अपमान कर दिया? अनहित तोर प्रिया कहीं की ना, किसका सर दो हो गया है कि एक सर कटवाने के लिए तुम्हारा अपमान कर दिया? बताओ तुम, मैं उसका आधी सर घर से अलग कर दूंगा। किसको किसको राजा बनाना है? किस भिखारी को राजा बनाना है? तुम बता दो, मैं उस भिखारी को राजा बना दूंगा। और किस राजा को उसके राज से निकाल के बाहर फेंकना है, तुम एक बार बताओ, मैं उसको भी राज से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। तुम बताओ तो सही, किसने तुम्हारा अपमान किया? बहुत प्रकार से कहने के बाद भी कैकेयी माता कोई उत्तर नहीं दे रही है, केवल आंसू पर आंसू बहाए जा रही है, आंसू पर आंसू बहाई जा रही है। और बोले कि जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो, मुझसे मांगो, जो चाहिए तुम मांग लो। माता कैकेयी कहती है, महाराज आप तो कब से, और आपका ये स्वभाव हो गया है कि सबसे बोला कि मांगो मांगो मांगो, आपकी आदत हो गई है ना। और मांग लेने पर आप कभी कुछ पूर्ति करते ही नहीं। कब तक आप बोलेंगे मांगो मांगो? आप अब बोल रहे हैं कि मांगो मांगो, आप पहले के तो पूरे किए नहीं, अब क्या मैं मांगू? बोले कि पहले की मैंने पूरी नहीं की, तुम मांगो, क्या मैंने पूरी नहीं किया? बोले कि ये भी भूल गए? याद करिए, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आपने मेरे को 2 वरदान दिया था। बोले अरे रानी, मैं सच में राजकाज में इतना लीन हो गया था कि मैं उस वरदान को भूल ही गया। लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं रघुवंशी हूँ, तुम मांगो। और तुम उस 2 वरदान के, आज चलो उस 2 वो डबल हो गया तुम्हारा, 2 से तुम 2 क्या 4 मांग लो। वो तुम्हारा थाती पड़ा हुआ है मेरे पास, 2 कई 4 ही मांगी मुकुले हो, 4 मांग लो मुझसे, और 4 मैं पूरा करूंगा। क्योंकि हम रघुवंशियों का एक स्वभाव है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोग प्राण दे देते हैं लेकिन अपने वचन को नहीं छोड़ते। तो मांगो, और ये मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मांगो। फिर भी माता कैकेयी कुछ नहीं बोल रही, जानते कि महाराज अभी क्यों नहीं बोल रही है, कि महाराज ने अभी राम जी का शपथ नहीं लिया। तब माता कैकेयी ने कहा कि आप राम जी के शपथ खाइए, ये आप हमें देंगे? मैंने कहा कि कैकेयी को मेरे तो विश्वास नहीं है, ये राम जी के शपथ खा रही है मुझसे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये अपनी प्रिय नारी क्या मांगेगी, ज्यादा तो कुछ आभूषण मांगेगी, कुछ वस्त्र मांगेगी, ये नारियों का स्वभाव है। मैं राम जी के शपथ खाता हूँ, तो मांग लो, जो मांगोगे वो मैं पूरा करूंगा। कैकेयी एकदम प्रसन्न होकर उठी है, बोली कि सच में आप पूरा करेंगे? बोले कि हाँ, मांगो, उससे पहले तुम अच्छे वस्त्र में तैयार। माता कैकेयी तैयार होकर आई हैं और महाराज दशरथ से कहने लगी हैं कि मैं आपसे वरदान मांगती हूँ, आप हमें दीजिए। मैं, आपको याद होगा कि आपने मुझे 2 वरदान दिया था, यह कैकेयी कि तुम 2 वरदान मांग लो। तो मैंने वो आपके पास धरोहर छोड़ दी थी कि मैं जब इच्छा होगी तब मांग लूंगी। तो मैं उसमें से पहला वरदान मांगती हूँ आपसे, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। क्या दें? पहले वरदान में राम का नहीं, राम के जगह पर मेरे भरत का राज भी रखो। और पहला वरदान मांगने के बाद विलंब नहीं की माता ने। माता कैकेयी ने कहा, अभी तावा गरम है, रोटी सेक लिया है। इतना अभी महाराज के हृदय में थोड़ा सा आया ही था, बस आंसू छलकने वाले थे। उसने कहा, मांगो दूसर वर कर जोड़े। दूसरा वर मांगने में माता कैकेयी का हृदय पिघल गया।
कैसे मैं मांगू? तो माता ने हाथ जोड़ दिया के कहेंगे और दूसरा वर मांगा, हे नाथ मेरा पहला वरदान तो पूरा कीजिए ही, क्योंकि दूसरी वरदान अवश्य पूरा करिए। पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। बोली क्या दूसरी वरदान क्या है? माता कहते कहती हैं, तापस बेस विशेख उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज दशरथ ने इतना सुना, अपना सर पकड़ लिया और दोनों आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी और महाराज राम से जमीन पर गिर, राम राम का स्मरण करने लगे और महाराज को मूर्छा आ गई। कहते ने पहला वरदान मांगा, उसमें तो प्रभु कहते हैं कि मैं दे दूंगा चल, लेकिन राम को वनवास महाराज दशरथ की जब मूर्छा खुली है, महाराज दशरथ कहते हैं कौन ने, वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि कौन ने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जतनी अविद्या नाम। किस समय क्या होने वाला है, क्या हो जाता है। और कितना शुभ अवसर, कितना महाराज प्रसन्न थे कि कल प्रातः काल होते ही मैं राघव जी को राजा बना दूंगा। तो कौन ने अवसर का भयो, क्या हो गया, किस कारण से हुआ? एक नारी पर विश्वास। उन्होंने विश्वास करके उनसे कह दिया कि मैं राम की शपथ खाता हूँ, जो मांगो। लेकिन देखो क्या हो गया, ये वैसे ही हो गया जैसे जोग सिद्धि फल समय जिमी। जैसे कोई योगी महापुरुष योग साधना में लगा हुआ है और लगे लगे जब उसका फल का समय आए, उस समय कोई उसका अविद्या किसी माया में फंस जाता है, वो सारा योग का किया कराया सब पानी पी जाता है, सब नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से महाराज दशरथ का जीवन का जो पुण्य था वो ऐसे लग रहा है जैसे नष्ट हो गया हो। महाराज दशरथ उठ करके बोले, हे रानी, राम और भरत मेरे दोनों नेत्र हैं। भरत की रावरी पूत न होई, आने मूल विषय की मोही। जो सुनी सरोवर हस लाग तुम्हारे, काहे न बोलो वचन संभारे। माता कैकेयी बोलती है कि क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है? मैंने ऐसा कहा तो आप सर पकड़ के गिर पड़े। अगर ये वचन पूरा ही नहीं करना था तो ये क्यों बोले कि मांग के कई मांग? क्या सोच के बोले थे कि मांग के कई? ऐसे बोले थे कि जैसे सबसे बड़ी दानी हो, और मांगा तो आप सर पकड़ के बैठ गए। क्या सोचा था आपने कि कैकेयी क्या ये चना चवेना मांगेगी? क्या कैकेयी इतनी इनको चाहिए कि चना चवेना मांगे कैकेयी? आपने सोच क्या लिया था? क्या समझ के बोला था कि मांग के कैकेयी? और ये बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कहाँ गए आपके ये मर्यादा? आप ये सर पकड़ के क्यों बैठ गए? ऐसे वचन जब माता कैकेयी बोल रही हैं, ऐसे मानिए जैसे जले पर नमक लगाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर। जैसे मान लीजिए कि जला हुआ हो और उसको और नमक घास दिया, वैसा महाराज दशरथ जी छटपटा रहे हैं। ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे कोई मछली जल से बाहर निकल के तड़पती रहती है जल के लिए, वैसे महाराज करते हैं। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उभारे राय, सीर धूनि लीन्ही उसास, असी मारे सी मुनि पुकार। कहते हैं महाराज, अरे कैकेयी, ये तू कहाँ किस स्थान पर लाकर मुझे मार रही है? ऐसा घाव तो मेरे को दे रही है, इस जन्म के बदला निकाल रही है तू आज मेरे से। तूने ये मांगने में तेरे जीभ नहीं गल गए? तुझे तो राम जी अधिक प्रिय थे, फिर राम जी से कौन सी गलती हो गई जिसके कारण तू राम को वनवास भेजना चाह रही है? और बात रही कि भरत के राज तिलक के, वो तो मैं अभी दे दूं, क्योंकि राम को भी ये पसंद नहीं है कि राम राजा बने। राम भी चाहता है कि मैं राजा ना बनूं। वो तो मैं राम को राज तिलक दे रहा था, और तू ये सोच रही है कि उसमें कौशल्या कहाँ थे? मैं सत्य कहता हूँ, कौशल्या ने मेरे से कुछ नहीं कहा है। मैंने अपने विचार से राम को राजा बनाया है। और तू चाहती है कि भरत राजा बने, तो मैं आज ही अभी दूत भेजता हूँ और शुभ अवसर निकाल करके वशिष्ठ जी से भरत को बुला करके मैं भरत को राजा तिलक दे दूंगा।
राम को किसी प्रकार के राज का लालसा नहीं है। लेकिन हे रानी, मैं ये पहला वरदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो दूसरा वरदान है ना, ये मत मांग तू। ये दूसरा कुछ ले ले, तू जो चाहिए ले ले, बस राम को मेरे से दूर मत कर। तब दशरथ जी बोलते हैं, आखिर तेरे राम से बैर क्या है? राम ने तेरे क्या बिगाड़ दिया? राम तो तुझे अपनी माता से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, और जिनके स्वभाव का पूरी ये नगर वाले प्रशंसा करते हैं, उस राघव को तू वन भेज रही है। ये थोड़ा विचार तो कर, कैकेयी तू क्या मांग रही है? उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मैं ये दो अगर पूरे करनी है तो मेरे दोनों वरदान पूरी करो, नहीं तो छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें अपयश लगेगा। हो तो प्रात निवेश धरी जो न राम बन जाहि, मोर मरनु राहुल अजस नृप समुझिए मन माहि। हे राजा, हे महाराज, अगर प्रातः काल होते ही राम मुनियों का वेश धारण करके अगर वन नहीं गए तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, और मेरे प्राण त्यागने से आप पर अपयश लगेगा। मैं नहीं, और आपका अपयश, एक राजा पर अपयश लग जाए, ये शोभा नहीं देता। दशरथ जी ने कहा, ये रानी, अगर मैं तेरे वरदान पूरे कर देता हूं तो मेरे प्राण यहाँ रहेंगे नहीं। माता जब ये महाराज दशरथ बोले, माता कैकेयी का हृदय कांप गया। माता कैकेयी को वो वचन याद आए जो राम जी ने बचपन में लिया था कि आपके पति भी स्वर्गवासी हो जाएंगे। माता कैकेयी बोली कि प्रभु, आप स्वर्गवासी हो जाए चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अगर मैं मरती हूं तो आप पर अपयश आएगा, और मैं नरक में भी जाऊंगी तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरे पति को अपयश आए, क्योंकि आपको बाहर घूमना है, आपको बाहर के समाज देखना है, सब आपको अपयश के रूप में देखेंगे। मैं अगर मेरे को कोई कलंकी कहता है तो मैं चल जाऊंगी, क्योंकि मेरे को घर में रहना है। आप तो बाहर राज राजांतर में कहीं कहीं घूमते रहते, देश दिगांतर में। आप मेरे दोनों वचन, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे दोनों वचन पूरी कर दीजिए। उन्होंने कहा, महाराज दशरथ ने कहा कि रानी, मेरे सर मांग लिया, मैं सर काट करके तेरे चरणों में रख दूंगा, लेकिन तू राम को मत मार। राम बिरह जन मार सिंह, राम के बिरह में मुझे मत मार। कैकेयी, राम के बिरह में तू मुझे मत मार। उन्होंने कहा, हे महाराज, आप तो ये चाहते हैं कि दोनों काम एक साथ सिद्ध हो जाए, आपके वचन भी रह जाए और राम भी बन न जाए। ये दोनों काम कैसे एक साथ हो सकते हैं? कहते हैं, दुई की हो एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाऊ बुझाला। एकदम हंसते हुए गाल फुलाकर कौन हंस सकता है? या गाल ही फुला लो या हंसी लो। तो आप ये दोनों काम एक साथ हो चाहते हैं? नहीं हो सकता। या तो आप अपयश का भागीदार बनेंगे या फिर राम बन जाएंगे। इन दोनों बातों को आपको चयन करना है, और आपने तो राम का शपथ लिया है, आप पूरा करिए। महाराज ये सब बातें सुन करके महाराज को ऐसे लगता है जैसे माता कैकेयी के वचन बिच्छू के जैसे महाराज को डंक मार रहे हैं। महाराज कैकेयी के बात सुन कर महाराज को मूर्छा आ जा रही है बीच में। इसी तरह जैसे एक मछली जल के बिना जन बिनु पंख विहंग विहंग, जैसे किसी महान पक्षी जिसको हम गिद्ध कहते हैं, वो गिद्ध के पंख कर दिया, सबसे तेज उड़ने वाला और सबसे ऊंचा उड़ने वाला गिद्ध है, और उस गिद्ध का पंख कर जाए और जिस प्रकार नीचे तड़पता है, उस प्रकार महाराज जमीन पर पड़े हुए तड़प रहे हैं। और ये सूर्य भगवान से निवेदन करते हैं कि हे मेरे वंश के शिरोमणि, ये सूर्य भगवान, किसी प्रकार से सुबह ना हो, क्योंकि सुबह हो गया तो मेरा राम वन चला जाएगा। सुबह ना हो, हृदय मनाव घोर जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। तो ये ना कहे कि राम बन जाए, राम बन नहीं जाएगा। और
कभी हे सूर्य भगवान आप सुबह मत होना, क्योंकि अगर सूर्य उग गया तो मेरे इस सूर्य वंश का सूरज डूब जाएगा, वो वन को चला जाएगा। इसी प्रकार से महाराज बिताते बिताते महाराज को रात हो गए, रात से सुबह हो गए हैं, और जब भिनुसार हो गए तो द्वार पर खड़े सचिव मंत्री लोग सब लोग सोच रहे हैं कि महाराज जगे क्यों नहीं, सूर्योदय को आया है और महाराज जगे नहीं। वहाँ पर सब मंगल गान बजाए जा रहे हैं महाराज के जगने के लिए, लेकिन फिर महाराज बेहोश की हालत में पड़े हैं। तब वशिष्ठ जी ने उनको बुलाया, सुमंत्र जी को, और कहा कि आप जाके महाराज जी को बोलिए वो तैयार होकर के अभी कर्म करें, अभी पूजन पाठ उनको बहुत कर्म निभाने हैं अभी यहाँ पे आकर के, जाइए आप जगाइए। सुमंत्र के आज्ञा दिए महाराज वशिष्ठ जी ने, सुमंत्र जी गए कैकेयी जी के महल में। क्या देख रहे हैं कि जैसे मानिए एक भयंकर सिंह किसी नीचे ऐसा देख करके सुमंत्र जी कांप गए और महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज जी आप कुशल से तो है ना। महाराज दशरथ के मुख से आवाज नहीं निकली। महाराज कहाँ से आवाज आए, आवाज तो राघव जी हैं, और जब राघव जी को वन भेजने की बात तो कहाँ से आवाज निकले। मंत्री जी ने कहा कि महाराज जी राजकाज के सारा काम तैयारी, सारे पूजन के सामान तैयार हैं और राजा अभिषेक के लिए गुरुवर ने आपको बुलाया है। परि न राज नींद निसी हे तो जान जगदीशु, राम राम रटि भोर किया कहि न मरो महीसु। सुमंत्र जी वो किसी प्रकार से महाराज दशरथ उत्तर न दे पाते हैं। सुमंत्र जी माता कैकेयी से बोलते हैं कि महाराज क्या हुआ महाराज जी को, क्या वैद्य को बुलाऊं, कोई इनका स्वास्थ्य तो सही है ना। माता कैकेयी कहती है हाँ सुमंत्र इनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया है, रात भर सोए ही नहीं और राम राम केवल रटते रहे, इनको रात भर नींद नहीं आई है। तो तुम ऐसा करो, मेरे को लग रहा है कि इनको राम से कुछ कहना है, तुम जाकर के राम को बुला कर दो। महाराज दशरथ ने भी इशारा किया, तब जाकर के सुमंत्र जी बोले कि जो आ गया। महाराज जी प्रणाम करके राम जी के भवन में गए हैं। राम जी के जब भवन में राम जी ने सुना कि सुमंत्र जी आ रहे हैं, पिता जी के समान उनका आदर किया। आदर कीन पिता सम लेखा, पिता के स्वरूप में देखकर उनका आदर किया। और यहाँ की दशा को सुमंत्र जी राघव जी को बताए हैं। राघव जी पिताजी की दशा सुन करके वहां से दौड़े चले आए और आकर के पिताजी को प्रणाम किए हैं। और क्या देख रहे हैं, जैसे एक मदमस्त हाथी एक शेरनी के पंजे में, शेरनी सामने बैठी और एक मदमस्त हाथी उसके सामने खड़ा है। ये देख करके राम जी को, देखिए राम जी ने इससे पहले कभी दुख नाम का शब्द सुना ही नहीं था। पिताजी की ये अवस्था देखे राम जी कांप गए, आंखों में आंसू आ गए राघव जी के। बोले कि प्रभु आपकी ये दशा कैसे हुई, क्या कारण है, आप मुझे बताइए। तदपि धीर धरो समय विचारी पूछी मधुर वचन महतारी। माता कैकेयी बोला माता जी पिताजी तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आप तो बताइए क्या कारण है, पिताजी का ये काम कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। मोहि कहो मात तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। जिस प्रकार से पिताजी का इस दुख का निवारण हो सकता है मैं वो काम करूंगा, आप मेरे को बताइए। मैं ये पिताजी की ऐसी दशा देख नहीं सकता हूँ। तो माता कहती है कि देन कहनी मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। हे राम तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिया था और वो 2 वरदान मेरा धरोहर बनकर इनके पास था। इन्होंने कहा कि मांगो, मैंने 2 वरदान मांग दिया, वो 2 वरदान देने में ऐसा संकोच कर रहे हैं। और इनके ये 2 कारणों में फंस गए हैं।
इनके पास दो ऑप्शन है। अगर ये वरदान पूरा करते हैं तो पुत्र का स्नेह सामने आ जाता है, अगर पुत्र को रखते हैं तो वरदान झूठा हो जाएगा। अब इसी संशय में महाराज फंसे हुए हैं, अब तुम ही बताओ कि क्या करें। राघव ने कहा, पिताजी आप पुत्र की ममता छोड़िए, अपने धर्म पर ध्यान दीजिए, आप अपने वचन को पूरा करिए। तब माता कैकेयी से राघव जी पूछते हैं, माता आखिर दो वरदान है क्या, आप बताइए तो सही, मैं उस वरदान को पूरा करूंगा। माता कैकेयी अपने पत्थर पर, अपने हृदय पर पत्थर रखते हुए कहती हैं, हे राम, मेरे दो वरदान ये हैं। पहले वरदान में मेरे आपके जगह पर मेरे पुत्र भरत का राजा तिलक हो। जब ऐसा सुने पहला वरदान, राघव जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अरे ये तो कितनी अच्छी बात है कि मेरी माता मेरे भाई को राजा बनाना चाहती है। तो राघव जी ने पूछा, अच्छा मतलब दूसरा वरदान क्या है? इतने सुंदर आपने मेरे को, ये कोई शोक करने की बात थोड़ी है, ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि मेरा अनुज राजा बनेगा मेरे सामने। कितनी प्रसन्नता की बात है, इसमें महाराज जी को शोक किस कारण से है? आप दूसरा वरदान बताइए, ये वरदान पिताजी अवश्य पूरी करेंगे, आप दूसरा वरदान बताइए। बोले कि दूसरा वरदान राघव, मैंने महाराज से यही मांगा कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। जब माता कैकेयी से ये सुना कि माता ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, राम जी नाचने लगे वहीं पे। बोले कि माता आप सच में मेरी मां। अब मैं मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। आनंद के खान राघव जी मुस्कुराने लगे और कहे कि हे माता, तो मेरे चारों तरफ से कल्याण है। क्या कल्याण है? कहते हैं कि अब मैं बन जाऊंगा तो ये 2-3 कार्य तो मेरे अपने आप ही सिद्ध हो जाए। और मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि यहाँ पे कहते हैं राघव जी कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सुनु जननी, ये माता सुनो, वो बेटा बहुत बड़ा भाग्यवान है जिसको माता पिता के वचन का पालन करने का अवसर मिलता है। और इनमें से किसी एक का मिल जाए तो वो तो भाग्यवान है। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे माता और पिता दोनों के वचन पूरा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ये माता, वो पुत्र बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होता है कि जिनको माता और पिता दोनों का वचन का पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और मेरा तो कितना बड़ा सौभाग्य है। और पता है आपको माता जी, अगर मैं बन जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? वहां क्या होगा कि मुनिगण मिलनु विशेखी बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितुआय सुबहुरी, सम्मत जननी। तो मैं जाऊंगा तो मेरा पुण्य उदय हो जाएगा माता। कैसे पुण्य उदय होगा? वहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों से, मुनियों से मेरा भेंट होगा, मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करूंगा। और इस प्रकार से तो मेरे सब प्रकार से हित ही हित है। और उसमें आप मेरे पिताजी के वचन का पालन हो जाएगा, और उसमें भी माता की आज्ञा मिल गई है। अब क्या चाहिए मुझे? चारों प्रकार से हित है मेरा। और भरत मेरा प्राण प्रिय भाई है, वो राजा बन जाएगा। आहा, इससे बड़ा मेरा क्या? ये माता सुन करके, माता के भी हृदय कांप गए हैं। तो धन्य हो राम, इतना कुछ सुनने के बाद भी ऐसा वाणी केवल मेरा राम ही बोल सकता है। इसलिए तो मेरे राघव को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, जो अपने पिता और माता के वचन पालन करने के लिए वन को चले गए। अब महाराज राम जी कहते हैं, माता मुझे ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात मुझे बहुत गलत लगा। क्या? कहते, अब एक दुख मोहि विसेखी, निपट विकल नर नायक देखी। मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन एक बात बहुत मेरे को बुरा लगा और मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है, वो है महाराज जी की ये दशा। इतनी छोटी सी बात के लिए महाराज जी की ये दशा हुई है। महाराज तो गुण निधि हैं,
धीरवान है। महाराज जी की ये दशा कैसे? सरल कहते हैं सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटल कर जानी चल ही जोक जल वक्र गति यद्यपि सलील समान। माता, मेरे को लग रहा है आप मेरे से और कुछ छुपा रही हैं। आप बताइए, जो भी बात है स्पष्ट बताइए। क्या महाराज के दुख का कारण यही है? कोई और है तो बता दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी कि राम जी की इतनी सरल वाणी को सुन करके जैसे जोंक होते हैं, टेढ़ी चाल चलते हैं, उस प्रकार से माता के टेढ़ी चाल चलती। और कही कि नहीं राघव, मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, महाराज जी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, बस यही दुख है। अब तुम ही समझाओ इनको कि दुख करने का समय है। महाराज से बोलो अपने धर्म का पालन करें और भारत को राजा बना दें और तुम्हें वन को भेजने की तैयारी करें। कहते हैं शपथ तुम्हारे भरत के आना, मैं भरत के सौगंध खा के कहती हूँ। देखिए, कुछ जो लोग झूठ बोलते हैं और सौगंध ज्यादा खाते हैं, कसम खूब खाते हैं, वहीं बोलते हैं कि गई मैं तुम्हारी सौगंध भरत की शपथ खा के कहती हूँ कि महाराज जी के दुख का कारण कुछ नहीं है। अब तुम ही अपने पिताजी को समझाओ। राघव जी, मेरे राघव जी पिताजी को समझाते हैं, पिताजी आप धैर्य धारण करिए, ज़्यादा समय की बात थोड़ी है, 14 वर्ष की बात है। मैं 14 वर्ष बाद फिर आपके चरणों में प्रणाम करूंगा और आप चिंता मत लीजिए। ये तो बहुत सुख का समय है कि भरत राजा बनेगा। वो भी तो कुछ जाने, नहीं तो वो तो छोटा है, वो कुछ करता नहीं है, सारा काम तो मेरे को करने होते हैं। वो भी छोटा है, कुछ जानेगा। ऐसा कह करके कहे कि मैं अभी माता जी की आज्ञा लेकर आता हूँ और फिर मैं वन के लिए प्रस्थान करूँगा। मेरे राघव जी वहाँ पर माता कौशल्या को प्रणाम करके, महाराज दशरथ को प्रणाम करके और वहाँ से माता कौशल्या के महल को चले। माता कौशल्या भगवान के पूजा में लगी हुई थी और मंगल कामना कर रही थी, मेरे राघव का कल्याण, मेरे राघव का कल्याण। राम जी वहाँ गए। राम जी को देख करके माता खूब लाड लगा रही है, प्रेम कर रही है, गोद में बैठा कर बोली, तू राजा बन जाएगा रे, तो आज से तू राजा हो जाएगा। फिर तेरे पास समय नहीं होंगे कि हम लोगों के पास आए तुम, क्योंकि तेरे पास राजकाज के काम बहुत सारे हो जाएंगे। ये बात सुनकर के राघव जी कहते हैं, माता जी आप सच बोल रही हैं, मैं बहुत व्यस्त हो जाऊंगा अभी, क्योंकि मैं वन जा रहा हूँ। जब माता कौशल्या ने सुना कि राघव वन जा रहा है, कौशल्या ने कहा तेरी मजाक की आदत नहीं गई है, मेरे से क्यों मजाक कर रहा है? बोले नहीं माता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, महाराज ने मुझे वनवास दे दिया है। जब ये सुने माता कौशल्या के हृदय कांप गए। कहने लगी कि बन जा रहा है, किस कारण से बन जा रहा है? तो बोल दिए कि माता, महाराज जी ने अपना निर्णय बदल दिया है। बोले क्या निर्णय बदला है? तो मेरे को और भरत को दोनों को राजा बना दिया। बोले कि दोनों को राजा बना दिए? बोले हाँ। बोले कि कैसे? बोले कि मैं बड़ा हूँ ना, इसलिए मेरे को बड़ा राजा बनाया है और भरत छोटा है ना, उसको छोटा राजा बनाया। बोले कि कैसे, बताएगा कुछ, समझा तो मुझे। बोले कि मुझे महाराज जी ने वन का राजा बनाया है, मैं जा करके वन का राजा बनूंगा, जितने वन हैं वनों में फिरता रहूंगा, तो मुझे पूरे पृथ्वी का राजा बना दिए हैं मेरे प्रभु ने। और भरत छोटा है ना, इसलिए उसको अयोध्या के राजा बनाए हैं। भगवान की इस मधुर भरी वाणी को सुन करके माता बोली तू कितना सरल है रे। माता के आंसू आ गए। जिस पुत्र की अभी कामना कर रही थी, वो कुछ क्षण पहले ही कामना कर रही थी कि मेरा पुत्र राजा बनेगा, उसी पुत्र के आज बन जाने की बात सुन करके माता के हृदय कांप गए। और माता कही कि तू वन नहीं जाएगा। महाराज जी का क्या अधिकार होता है भेजने का? कुछ माता का भी तो अधिकार, जन्म तुझे मैंने दिया है, इसलिए बिना मेरे आज्ञा का तू नहीं जाएगा। राघव बोलते माता जी का भी तो आज्ञा मिल गया है। बोले माता जी का आज्ञा मिल गया है, मैंने तुझे कब आज्ञा दे दी? माता कह नहीं आज्ञा। बहुत समझाया राघव जी माता कौशल्या को, तब माता कौशल्या ने कहा कि मैं तुझे कैसे रोक सकती हूँ,
पिता का वचन है और तुझे ऊपर से माता की भी आज्ञा मिल गई है, अब तुझे मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कैकेयी तुझे प्रेम करती हैं, और जब उन्होंने आज्ञा दे दिया है तो बेटा तुझे मैं रोकूंगी नहीं। कौशल्या, जिसका पुत्र वन में जाए उसको कैसे दारुण दुख प्राप्त हो रहे हैं वो माता कौशल्या जानती है। ये संदेश माता जानकी के पास पहुंचा है। जानकी जी वहीं पर जहाँ पर कौशल्या जी राम जी से वार्ता कर रही थी वहीं पर आकर के बोली, माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। कौशल्या जी ने सोचा कि हाँ अब राम जी वन चले जाएंगे, जानकी सोच रही कि मैं मायके चली जाऊँ, तो बोले कि हाँ ठीक है पुत्री, अब तुम अपने पिताजी के पास जाओ। जानकी बोली कि माता मैं पिताजी के यहाँ जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं राघव जी के साथ वन में जाऊंगी। राम जी बोले, जानकी आप वन में जाएंगी, आप नहीं जाएंगी, वन के दुख को आप नहीं जानती हैं, वन बहुत कठिन, आप नहीं सह पाएंगे, आपके फूल जैसे कोमल पग कैसे इस पथरीले राह में चल पाएंगे, आप मत करो। हमने कहा, हे नाथ, आपको याद है जब आपने मेरे से विवाह किया था, उसमें वचन लिए थे ना आपने कि दुख में सुख में हर समय आप मेरे को साथ रखेंगे, फिर नाथ मेरे को क्यों त्याग रहे हैं आप, मेरे से कोई अपराध हो गए हैं क्या? राघव बोले, जानकी आप तो एक मर्यादा की सीमा है, आपसे अपराध कैसे हो सकता है, लेकिन जानकी वनवास केवल मेरे लिए मिला है, आप मत। उन्होंने कहा, नहीं ना, मैं पिता के हाथ नहीं जाऊंगा, एक काम तो इस घर से तो मैं जाऊंगी, या तो मेरा ये शरीर आपके साथ जाएगा या मेरा मन आपके साथ जाएगा। अगर शरीर आप ले जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी और मन को आपके साथ रख दूंगी। ऐसी बात सुन करके माता कौशल्या कांप गई, बोली, राघव ये यहाँ नहीं रहेगी, इसको ले जा, तू अपने साथ ले जा, ये वहां पर रहेगी तेरे साथ तो ये सुख पूर्वक रहेगी, यहाँ इसका मन नहीं लगेगा, ले जा तू इसको। माता कौशल्या के आज्ञा पाकर राघव जी ने सीता जी बोला, ठीक है तुम ये तैयारी करो, तुम भी हमारे साथ। जब ये बात छोटे भाई लखन जी को पता चला, क्योंकि लक्ष्मण जी थे और भरतपुर ननिहाल में थे उस समय, जब लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी उनसे क्रोधित होकर के आए, कहने कि भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ, महाराज दशरथ ने आपको राज निकाल दे दिया है, आपको वनवास करा रहे हैं और आप ये सब हंसते हंसते सह रहे हैं। बोले, हाँ पिताजी क्या आज्ञा है, उनका वचन को पूरा करना हम लोग का कर्तव्य है भाई। बोले, कर्तव्य कैसा कर्तव्य, ये कोई बात थोड़ी होती है कि शाम को बोलो कि तुम राजा और सुबह में देश निकाला दे दिया जाए। मैं ये अन्याय कभी नहीं आपके साथ होने दूंगा, मैं आपका पुत्र के समान सेवक हूँ और एक पुत्र अपने पिता के साथ कभी ऐसे नहीं होने देगा। मैं महाराज जी के सभी सैनिकों के साथ युद्ध करूंगा। धनुष उठा करके बोले, महाराज ने सोच क्या लिया है कि राम अकेला है, जब चाहा तब उसको राज दे दिया, जब चाहा तब राज निकाल दे। इस प्रकार थोड़ी सी कठोर वाणी महाराज दशरथ के लिए लक्ष्मण जी बोले, तब राम जी को थोड़ा सा बोले कि राम जी, लक्ष्मण तुम क्या सोच रहे हो, तुम किसके प्रति तुम धनुष उठाने चाह रहे हो, उस पिता के ऊपर तुम धनुष उठा रहे हो जो अपने पुत्र के लिए, आज देखो इतना पराक्रम में हमारा पिता एक भूमि पर पड़ा हुआ है, क्या तुम चाहते हो उन पर कलंक लगे, उनका वचन पूर्ति ना हो, तुम्हारे से पुत्र, फिर धिक्कार है तुम पर कि तुम अपने पिता पर धनुष उठाने के लिए तैयारी कर रहे हो। इतना वचन सुना, राम जी कहे, अगर तुम्हारी ऐसी सोच है कि पिता पर धनुष उठाना है तो आज के बाद तुम मुझे भैया मत कहना। इतना राघव जी ने कहा, लक्ष्मण जी कहाँ किया। लक्ष्मण बोले, प्रभु मेरी ये मानसा नहीं थी कि मैं पिताजी पर क्रोध करूं, लेकिन प्रभु ये कहाँ का न्याय है, आपको वो क्यों वन में भेजेंगे। उन्होंने कहा, ये पिताजी का वचन है, उसको पालन करना ही हम लोग का कर्तव्य है, और तुम बोलते हो ना तुम मेरे छोटे भाई और सेवक हो, तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि मैं बन जा रहा हूँ,
तुम यहाँ पर माता पिता की सेवा करना। क्यों करना? क्योंकि भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है यहाँ पे, तो सबकी देखभाल तुम्हें ही करना है। और महाराज जी भी बहुत दुखी हैं, उनको भी सांत्वना तुम्हें देना है। लक्ष्मण जी कहा, प्रभु आपने सोच भी कैसे लिया? आप बन जाओगे और मैं यहाँ रह जाऊंगा? आपने सोचा भी कैसे? आप मुझे अपना सेवक मानते हैं ना, मैं तो आपके परछाई जैसा हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा। बोले नहीं लक्ष्मण, जब सब चले जाएंगे तो हम माता पिता को कौन देखेगा? बोले कि मेरे को नहीं पता, मेरे माता पिता सब कुछ आपको। जब इस प्रकार सुना तो बोले नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ, और तुम्हें ले जाऊंगा तो माता सुमित्रा क्या कहेंगी? माता सुमित्रा वहीं आ गई, कहेगी मैं क्या कहूंगी? अगर लक्ष्मण यहाँ रहता है तो मैं ये सोचूंगी कि मेरे ही जन्म देने में कुछ कमी रह गई है। राम, ये तो तुम्हारा परछाई है, जहां तुम रहोगे वहीं लक्ष्मण रहेगा। जहां राम है वहीं लक्ष्मण के लिए अयोध्या है, और जहां राम नहीं वो लक्ष्मण के लिए वन है। तो तुम इसको अपने साथ ही ले जाओ। लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा बुला करके हृदय से लगा कही कि आज मैं धन्य हो गई रे, तू जिसे सब पुत्र को जन्म देकर धन्य हो गई मैं, कि जिसने अपने बड़े भाई के लिए ये अयोध्या को छोड़ने का निर्णय कर लिया। जा, आज मैं धन्य हो गई, मैं तो सार्थक हो गई कि मेरे दोनों पुत्र दोनों भाइयों की सेवा में लगे हुए हैं। जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आज से एक बात याद रखना, मैं तेरी माता नहीं हूँ और महाराज दशरथ तेरे पिता नहीं है। आज के बाद वन में राम तेरे पिता हैं और माता जानकी तेरी माता है। इनकी सेवा करना पुत्र, और सारे नियम बताए, इनकी पूरी सेवा करना। मन क्रम मेरे दूध का लाज रख लेना पुत्र, किसी प्रकार से इन दोनों को कष्ट नहीं होनी चाहिए, सब प्रकार से इनकी सेवा करना तुम। और जब ये भोजन कर लें तब तू भोजन करना, जब ये शयन कर लें तब तू शयन करना, सारे सेवा धर्म निभाना। लक्ष्मण जी ने कहा, माता मैं आज सार्थक हो गया कि मैंने आपके कोख से जन्म लिया है। नहीं तो अपने पुत्र को कौन भेजता है दूसरे के लिए? आपने मुझे भेजा, मैं सार्थक हो गया। वहीं पर महाराज लक्ष्मण जी ने सुमित्रा जी को साष्टांग प्रणाम किए हैं, और राघव जी ने भी लक्ष्मण जी को अनुमति दे दी कि चलो आप भी हमारे साथ चलो। लक्ष्मण जी को और जानकी जी को लेकर के कौशल्या जी और सुमित्रा जी को प्रणाम करके महाराज दशरथ जी के पास गए हैं, और दशरथ जी के पास जाकर के उनको प्रणाम किए कि पिताजी आप हमें आज्ञा दीजिए और आप धीरज धारण करिए, हम 14 वर्ष बाद आकर के आपको फिर इसी प्रकार से प्रणाम करेंगे। महाराज श्री राघव जी हमारे और लक्ष्मण जी जानकी जी अपने जो राजसीय पोशाक थे उन पोशाकों को त्याग करके उन्होंने मुनि का वेश धारण किया। जब माता कैकेयी ने देखा कि अब सब आभूषण उतार दिए हैं, लेकिन उन्होंने जानकी जी का आभूषण नहीं कहा, एक स्त्री की शोभा है आभूषण, उनकी उस शोभा को छीण ना करें। माता कैकेयी ने उनके आभूषण नहीं उतरवाए, और राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी महाराज दशरथ को प्रणाम किए। दशरथ जी बोले कि राघव, मैंने तुझे राजा बना दिया ना, क्यों बन जा रहे हो? मत जाओ, तुम तो राजा बन गए थे। और अन्य ग्रंथ में ये वर्णन आता है, मानव जी में तो नहीं है, अन्य ग्रंथ में आता है तुम्हें तो मैंने राजा बना दिया, अब तुम राजा हो। एक काम करो, सैनिकों को आज्ञा दो कि मुझे बंदी बना ले, मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो और तुम राज करो, तुम राजा हो। तो नहीं पिताजी, कैसे बात कर रहे हैं आप? निसंकोच हमें वन में भेजिए, हम आएंगे और फिर आपको प्रणाम करेंगे। इस प्रकार के महाराज दशरथ की वाणी सुन करके महाराज दशरथ अब देखे राम जी की अब ज्यादा रुकूंगा तो पिताजी और दुखी होंगे। उनको प्रणाम किए, गुरुवर को प्रणाम किए, माता कैकेयी को प्रणाम किए। सबको प्रणाम करने के बाद चल दिए। जब निकले बाहर, महाराज दशरथ जी सुमंत्र को बुलाए। सुमंत्र, राम अबोध बालक है, तुम जाओ इनके पीछे पीछे जाओ, और ये जहां तक जाएं कुछ दिन इनको वन में घुमाना, दिखा देना, और दिखा के फिर वापिस ले आना। जाओ तुम, ये अकेले नहीं जा पाएंगे कहीं, तुम जाओ, तुम जाओ। इस प्रकार करके सुमंत्र जी महाराज की आज्ञा पा करके बोले कि
महाराज दशरथ ने कहा, राम को तुम घुमा के लाना, लेकिन राम बहुत हठीला है, वो आएगा नहीं मेरे को लगता है। अगर राम ना आए तो कोई बात नहीं, तुम जानकी को जरूर लेके आ जाना। उन्होंने कहा कि जो आ गया प्रभु, जरूर ऐसा। इस प्रकार राम जी वन के लिए चले गए हैं। रथ पर जे हुए बैठे, नगर वाले रथ को रोक लिए हैं। कहाँ चल दिए प्रभु, ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी, यहाँ भी तो इनके मालिक हैं। बोले कि आप लोग भरत की अब सेवा करिए, भरत यहाँ के राजा हैं और हम 14 वर्ष बाद आएंगे। प्रभु इसी प्रकार से विदाई लिए यहाँ से और आगे की कथा कल सुनिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।